दोस्तों, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस YouTube चैनल में। दोस्तों, पूरे 500 सालों के बाद बन रहा है दिव्य और दुर्लभ संयोग। 2 सितंबर भाद्रपद अमावस्या। इस दिन यानी भाद्रपद अमावस्या के दिन चुपचाप गाय को खिला दी। यह एक छोटी सी चीज, रोडपति भी होंगे 1 करोड़पति मिलेंगी। सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति, मृत्युदंड, पितृदोष तुरंत हो जाएगा खत्म। आपके पितृ हो जाएंगे आपसे प्रसन्न और आपके घर में पूरे साल भर ही रहेंगे। अन्न धन के भंडार, यूं कहें कि आपकी साथ तक करेगी। पैसों पर आज दोस्तों शॉर्ट वीडियो तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दूर हो जाएंगे और सुख आपके पास आ जाएंगे। सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप ये एक छोटी सी चीज गाय को खिला देते हैं। भाद्रपद अमावस्या के दिन यानी 2 सितंबर इतना दुर्लभ संयोग है पूरे 500 वर्षों की बात। जहां दोस्तों यकीन मानिए, यदि आप इसे एक खास चीज को, छोटी सी चीज को भादो अमावस्या के दिन 2 सितंबर को गाय को खिला देती है तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से एक समाप्त हो गई, खत्म हो जाएगी। गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा, पितृ प्रसन्न हो जाएंगी। ये मान लेना, यदि आपके पितर आपसे प्रसन्न हो गई तो फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। मित्रों को प्रसन्न करना है। इतनी दुर्लभ संयोग में है इस बार धातु अवश्य। तो दोस्तों, यदि चाहते हैं कि जीवन से तत्काल गरीबी समाप्त हो, पितरों की आपको ऊपर कृपा बरसी, कभी भी मेरी अन्न धन की कमी आपके घर में ना हो, बैंक बैलेंस साथ वीडियो तक आपके घर में बना रहे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। यकीन मानिए, यदि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ मिलेगा और साथ ही साथ आपको भगवान विष्णु जी की कृपा तो प्राप्त होगी। आपको 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गोमाता की भी कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर संदेह मेरे। तो दोस्तों, अपने और अपने परिवार के फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना। उनकी पूरे 500 वर्षों के बाद बहुत ही दुर्लभ संयोग में है इस बार भाद्रपद अमावस्या। तो दोस्तों, गाय से जुड़े इन उपायों को बिल्कुल भी करना ना भूलें। जिस प्रकार इस वीडियो में आपको इन उपायों को बताएगी, उसी प्रकार आपको ये एक उपाय करने हैं। तभी आपको 110% पूरा लाभ मिलेगा, पूरा फायदा होगा आपका और आपकी 7 पीढ़ियों तक। कभी भी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। दुख दूर हो जाएगी, सुख आ जाएगी। यकीन मानिए, आप 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे, मालामाल बन जाओगे और गरीबी का तो नामो निशानी खत्म हो जाएगा। पितृ सदैव आपसे प्रसन्न रहेंगे। तो दोस्तों, पूरा वीडियो देखना। दोस्तों के वीडियो करके शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक कर देना सबसे पहले आप, और सच्चे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जय गोमाता, जय सिंह एडमिशन अवश्य लिख देना, जिससे आपकी समस्त मनोकामनाएं भगवान विष्णु जी और गोमाता पूर्ण करें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस वीडियो में बताए गए उपायों से लाभ प्राप्त कर सके। दोस्त, ऐप को बता दीजिए, प्रत्येक माह अमावस्या तिथि आती है और अमावस्या का खास महत्व माना गया। फिर लेकिन भाद्रपद में आने वाली अमावस्या बहुत ही खास और महत्वपूर्ण होती है और इसके कुछ समय बाद ही पितृपक्ष की भी शुरुआत होती है। तो दोस्तों, पक्ष शुरू होने से पहले ये बहुत ही खास अमावस्या मानी गई है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए याद उसको बाद में आने वाली अमावस्या को वात अमावस्या या भादो अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन आप पवित्र नदियों में स्नान या फिर दान का खास महत्व होता है और कहते हैं कि इससे पत्थर भी प्रसन्न हो जाती है और आपको वंशवृद्धि का आशीष देते हैं। जिन पर अपने पितरों की कृपा होती है, उनके जीवन में हर कार्य सफल होता है और सुख शांति का माहौल उनके घर में बना रहता है। या दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करें। इसके बाद व्यक्ति को अपने सामर्थ्य श्रद्धा के अनुसार दान करना चाहिए। अन्न धन वस्त्र जो भी हो दान करें। 2 सितंबर को अमावस्या के दिन आप जो बने दान जरूर करना पितरों के निमित्त, पितरों का नाम लेकर। तो दोस्तों, पितृ प्रसन्न हो जाएंगी और आपको वर्ष वृद्धि का आशीष देंगे। तभी किसी प्रकार की कोई कमी आपके घर में नहीं होगी। वैसे तो प्रत्येक माह की अमावस्या बहुत ही खास होती है, लेकिन भाद्रपद अमावस्या का महत्व कुछ अधिक ही माना गया है।
कहते हैं कि इस दिन पितरों का तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और ये दिन भगवान विष्णु जी का पूजा करने के लिए विशेष फलदायी माना गया है। तो इस दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना जरूर करें। आप साथ ही अमावस्या के दिन आपको पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। कहते हैं कि इस दिन पीपल की पूजा करने से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन यदि किसी पवित्र नदी में स्नान करना संभव न हो तो आप घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ बूंदें डालकर स्नान करें। लाभ आपको अवश्य मिलेगा, बहुत ही शुभ माना गया है। तो दोस्तों, स्नान के बाद पीपल के पेड़ की जड़ में जल जरूर चढ़ाएं और शाम के समय पीपल के पेड़ के पास सरसों के तेल का दीपक जरूर जला दें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर अपना आशीर्वाद आपको दे दी। व्यक्ति के जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, तो ध्यान रखना। अमावस्या की शांत सरसों के तेल का एक दीपक पीपल की पेड़ के नीचे चलो जलाया, हम लाभ प्राप्त होगा देख लेना, तभी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होगी। सभी देवी देवताओं की कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी, ऐसा प्रभावशाली बन जाता है। पीपल का पेड़ अमावस्या के दिन तो एक सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाए। दोस्त को बात करते हैं कि अमावस्या के दिन गाय से जुड़ी कौन कौन से उपाय आपको करनी चाहिए। जिन उपायों को करने से शार्प वीडियो तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाता है, पितृ प्रसन्न हो जाते हैं और सभी दुख आपके जीवन से समाप्त हो जाते हैं और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे, आपके कदम चूमेगी, शुल्क आपके पास आ जाएगी। जीवन में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होगी, तत्काल गरीबी समाप्त हो जाएगी। गाय से जुड़े इन उपायों को हम आपको बताने वाले हैं, ध्यान से चुनना। किस प्रकार आपको उपाय करने हैं और जैसे बताएं उसी प्रकार ही करना और ध्यान रखना, पूरा वीडियो ही देखना, तभी आपको इनमें बताए गए उपायों पर लाभ मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आप भाद्रपद अमावस्या के दिन करनी चाहिए, चलिए शुरू कर दे। दोस्तों, सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि दो माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गोमाता की सेवा पूजा करने वाले जातक पर इन सभी देवी देवताओं की कृपा बरसती है। गोसेवा से न सिर्फ इस जन्म के बल्कि पूर्व जन्म के भी दोस्त दूर हो जाते हैं। प्रत्येक सुबह जब आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप दो माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गोमाता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो काली गाय को खिलाएं, यदि काली गाय ना मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। प्रत्येक पूजा और मांगलिक कार्य में दो माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी अवश्य शामिल करें। इससे आपको पुण्य प्रभाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोस्त होते ही समाप्त हो जाते हैं। किसी भी पूजा में गाय से प्राप्त पंचगव्य युक्त पदार्थ का उपयोग अवश्य शामिल करें, क्योंकि पंचांग के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों को कृपा पाने के लिए प्रतिदिन, सप्ताह अथवा महीने में परिवार समेत एक बार 2 साल आ जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ गोसेवा और गोपूजा से 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और इनसे जुड़े 200 का निदान हो जाता है। गर्मियों में गोमाता को पानी पिलाएं और सर्दी में गोमाता को गुड़ अवश्य खिलाएं। ध्यान रखें कि गर्मियों में गाय को गुड़ ना खिलाएं। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गोमाता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मसलन गाय का दूध दुहते समय यदि गाय ठोकर मार दी और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से जिस यात्रा के लिए आप निकले हैं वे यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी और वह काम जिसके लिए आप निकले हैं वे अवश्य ही पूर्ण होगा। यात्रा पर जाते समय बाईं ओर गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुरू होता है।
दोस्तों साथ साथ गाय के साथ आप भूलकर भी ये काम ना करें, अन्यथा मिलता है घोर नरक और जीवन भर की परेशानियां। या दोस्तों, गाय को रास्ते पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है, तो सवाल उठता है कि गाय जब भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तब भी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं। गाय दर दर भटकती रहती है, भरपेट इन्हें चारा तक लोग नहीं देते। गाय जब तक दूध देती रहती है तो उनकी सेवा होती है, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंशी जीवों को कोई डंडे से मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कभी वाहनों से इन्हें ठोकर लग जाती है, तो कभी बीमार होकर बेचारी एक गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की कि गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है। गाय के साथ आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए। या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है, चाहे को मारने पीटने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान बाप का भागी माना जाता है। ऐसे घरों को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु तारानकन 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 में मिलता है। कथा है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। भगवान श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृतासुर का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थों को एक कुंड में बुलाना पड़ा, और इस पुण्य में स्नान से वह पाप मुक्त हो गई थी। या दोस्तों, साथ के साथ जो लोग पानी पी रही गाय को भगाते हैं, वे घोर पापी के भागी बनकर नरक भोगते हैं, ऐसा पुराण में बताया गया है। जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चार आगरा बनवाते हैं, वह महाभाग्यवान होती है। ऐसे लोग घोर पाप से मुक्त होकर स्वर्ग पा जाते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं, और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। कहते हैं कि जिस स्थान पर गाय बैठी है, वहां से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। गाय की बैठने की जगह को जो लोग नियमित साफ रखते हैं, वे पूर्व जन्म में किए गए जाने अनजाने में बापों से मुक्ति हो जाते हैं और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठाना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है, और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है। गाय की बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग एक बार गाय को दोहन लेने के बाद फिर सेबछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी दूध लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को दुखाने वाला और ग्रहण करने वाला दोनों ही पाप की भागी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश यानी गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। इनकी पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। एकमात्र महादेव के अंश के उत्पन्न नंदी ही गोवंशी है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेवी सवारी करती है, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी ई रिक्शा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है। लेकिन ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को प्राप्त करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दूसरों, साथ ही साथ सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की युति राहु से हो, वो पितृ दोष होता है। ये भी मान्यता है कि सूर्य का संबंध पिता से, मंगल का संबंध रक्त से होने के कारण सूर्य यदि शनि, राहु या केतु के साथ स्थित हो या दृष्टि संबंधी हो, तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो, वो पितृ दोष होता है। इससे दोषों से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृ दोष हो तो गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी को या किसी पूर्णिमा के दिन या अमावस्या को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से पितृ दोष समाप्त हो जाता है।
साथ ही साथ देसी गाय की पीठ पर जो होता है वो बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो देसी गाय के इस बृहस्पति भाग शिवलिंग रूपी ऊबड़ के दर्शन करने चाहिए तथा चने की दाल रखकर गाय को रोटी भी दें। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ यदि आप रास्ते में जा रहे हो और सामने से गोमाता आती हुई दिखाई दी तो गोमाता को आप अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पर जाए अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गाय दिखाई दिया जाए तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए अवश्य ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तुदोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि गाय को आप जो भी रोटी बनाए प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाए। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उस रोटी को आप तुरंत ही गाय को दे दें। अगर आप उस रोटी को रख देंगे और उस रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बासी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दें, इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी कार्य आपके बनने वाले होंगे वे कार्य भी आपके बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द रहता का वास रहेगा और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेंगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं और रोटी को बिल्कुल ना रखें। बासी रोटी गाय को ना दे और साथ ही साथ सड़ी गली चीजें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सो जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को खिला देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप पाप के भागी बन जाते हैं। आप बिल्कुल भी सड़ी गली चीजें गाय को ना खिलाएं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं। इसके बाद आप उन 11 लोइयों को एक एक करके गाय को खिलाएं। प्रत्येक लोई को खिलाते समय गाय के सींगों पर आप हाथ, मेरी पीठ पर हाथ में नहीं, मस्तक पर हाथ, पैरे माता गाय की आप चरणों के स्पष्ट करें। ऐसा करने से आपके समस्त कार्य बनने लगेंगे। जो दुख का समय चल रहा है वे भी समाप्त होगा। आपके जीवन में खुशी है, खुशी होगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर ले तो आपके समस्त कार्य होंगी। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा ले या थोड़ा रख लें। अगर गुड़ ना हो तो आप थोड़ा मिश्री रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गाय की वो जो रोटी रखे खिलाए, उस पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले, गुड़ रख ले, मिश्री, घी, अब जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी है। ध्यान इस बात का रखें जब भी आपको सुबह फलों की प्राप्ति होगी। या दोस्तों, ये थे गाय से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय, कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर